की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। मैं हाथ जोड़ के उनसे कहूंगा कि उन्होंने इस प्रकार का वक्तव्य कैसे दिया, नहीं देना चाहिए और चुनाव आयोग को इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। मुसलमानों पर दिए गए पीएम मोदी के बयान पर बवाल मचा हुआ है। विपक्ष पीएम मोदी के इस बयान से भड़का हुआ है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। मुस्लिमों पर दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर चुनाव आयोग से पीएम मोदी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कांग्रेस ने की है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से कहा कि प्रधानमंत्री का बयान विभाजनकारी और दुर्भावनापूर्ण है, जिससे इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट का स्पष्ट उल्लंघन होता है। चुनाव आयोग से शिकायत करने के बाद कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं इसको भद्दा मानता हूं, मैं इसको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन इसके 4-5 तत्व आपको याद दिलाऊंगा जिसको हमने पूरी तरह से चुनाव आयोग के सामने रखा। इसमें एक समुदाय एक धर्म का स्पष्ट नाम के साथ विवरण है, स्पष्ट नाम के साथ। नंबर 2, ये बड़े स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वो समुदाय इस देश की अल्प रिसोर्सेज को हड़प सकता है, हड़प लेगा, कांग्रेस उनको दे देगी इस प्रकार के अल्प रिसोर्सेज, उस समुदाय उस धर्म को। नंबर 3, उस समुदाय और उस धर्म को घुसपैठियों के साथ बराबर में जोड़ा गया है। ये बड़े स्पष्ट शब्द है, प्रकाशित शब्द हैं, आपके सब चैनल्स पे हैं, आपके सब प्रकाशन में हैं। नंबर 4, ये कहा गया है कि इसका आघात भारत के हिंदू धर्म के कई जो बहुत स्थापित सिंबल्स हैं, मंगलसूत्र एक उदाहरण है, उस पर आघात हो सकता है। मैं वापस हाथ जोड़कर कहूँगा कि इतने बड़े ओहदे के चीफ एग्जीक्यूटिव इस देश के माननीय प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री, उन्होंने सीधा उल्लंघन किया है 123, जो किसी रूप से धर्म के आधार पर कोई वक्तव्य अलाउ नहीं करता है चुनाव के वक्त। नंबर 2, चुनाव आयोग के बारंबार सर्कुलर्स का उल्लंघन है। उसका आखिरी सर्कुलर 2024 का, वो भी ये कहता है कि किसी रूप से परोक्ष हो या सीधा हो, आप धर्म के आधार पे ऐसा कोई आक्षेप या एक संकेतात्मक रूप से भी, या तो सीधा है, नहीं कर सकते। नंबर 3, उन्होंने भारतीय संविधान की अस्मिता पे आघात किया है। भारतीय संविधान एक गौरवशाली संविधान है जो बोम्माई केस के पहले से कहता है, कि धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता हमारे संविधान के मूल ढांचे का एक अभिन्न अंग है। मूल ढांचे का अभिन्न अंग होने का मतलब होता है कि संविधान संशोधन द्वारा भी उसको आप नहीं बदल सकते। अगर ये बात है तो आप समतल ज़मीन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड, गणतंत्र, लोकतंत्र के लिए डेमोक्रेसी, ये सब एक अभिन्न अंग है मूल ढांचे के। आप इस प्रकार के आपसी वैमनस्य के वक्तव्यों द्वारा इसको बिल्कुल नॉन समतल, नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड बना रहे हैं और इसका इलाज सिर्फ चुनाव आयोग के पास है। इसलिए जो आप और मैं कह रहा हूँ ये कि इसमें भारत की क्रेडिबिलिटी का सवाल है, हमारे संविधान की क्रेडिबिलिटी का सवाल है, हमारे प्रधानमंत्री के पद की क्रेडिबिलिटी का सवाल है, हमारे चुनाव आयोग के क्रेडिबिलिटी का सवाल है। इसलिए आप वो सब जो करते हैं, जो आम आदमी के विषय में करते हैं, वो प्रतिबंध आपको लगाना पड़ेगा, चाहे कोई कितना बड़ा हो, चाहे कोई कितना छोटा हो। ये देश के एक संवैधानिक अस्मिता का प्रश्न चिन्ह है।